हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 वृत्त। आज हम चर्चा करेंगे विविध प्रश्नमाला 12 की। और विविध प्रश्नमाला की चर्चा करने का मतलब आपको पता है बच्चों, अध्याय आपने पूरा पढ़ लिया है, अब आप इसका क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो इससे पहले कि आप वीडियो पूरा देखें, आप पहले एक बार खुद से विविध प्रश्नमाला 12 को हल कीजिए, फिर वीडियो देखिए बच्चों, अपने उत्तर की जांच कीजिए। नहीं आता है उस प्रश्न को देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए बच्चों। देखिए पहला प्रश्न, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करो। क्या है खेल? ये एक वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा है AB, ठीक है, जीवा AB है, त्रिज्या कितनी है 10। इस जीवा AB की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी हमेशा लंबवत निकालते हैं। तो OM क्या हो गया? लंब हो गया किसके? AB पर। और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो AM बराबर हो गया BM के। और क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज AOM में कोण M 90 डिग्री का है, इसलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर रहेगा। क्या ये हो जाएगा 100 माइनस 36 बराबर AM स्क्वायर। और यहाँ से AM आ जाएगा √64, AM आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों 8 सेंटीमीटर जीवा नहीं है, ये है 8, तो ये भी हो जाएगा 8 और जीवा कितनी हो जाएगी? 8 + 8 16 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? क ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई, ठीक है। ये 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, इसके अंदर 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा AB हमने खींच ली, ठीक है। इसके और आपको करना है जीवा की केंद्र से दूरी। तो केंद्र से दूरी आप क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं। OM आपको निकालना है, त्रिज्या आपके पास 13 है, ये मान लीजिए आप X है। क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो टोटल 24 है। तो इधर वाला AM 12, इधर वाला भी 12, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज AOM में M आपके पास 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला कर्ण यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। और यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा 169 माइनस 144। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, तो उधर जाके घट जाएगा। x स्क्वायर बराबर 25 और बताइए x बराबर क्या? 5। तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं? 5 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? ख ऑप्शन सही है बच्चों, क्लियर। अगला देखिए, लघु चाप की डिग्री माप होता है। तो आपको पता है कि अगर कोई चाप केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये जो होता है, ये जो चाप होता है, इसको तो हम कहते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कहते हैं। 180 डिग्री का कोण बनाने वाले चाप को तो हम अर्धवृत्त कहते हैं। अगर कोई चाप, देखो जहाँ मैं बात करूँ CD चाप की, तो केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा? CD चाप क्या होगा? 180 डिग्री से कम कोण बनाएगा। थीटा अगर 180 डिग्री से कम है तो CD चाप बनाएगा। और ये दीर्घ चाप होगा। दीर्घ चाप कितने डिग्री का कोण बनाएगा? थीटा बराबर 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, है ना। ये थीटा या फाई मैं कह देता हूँ, फाई 180 से ज़्यादा होगा। तो अगर दीर्घ चाप है तब तो 180 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनाएगा। और लघु चाप है तब वो 180 डिग्री से कम का कोण बनाएगा।
और अगर 180 डिग्री के बराबर कोण है तो फिर उसको हम अर्धवृत्त कहते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, लघु चाप का डिग्री माप, तो 180 डिग्री से कम बच्चों, 180 डिग्री से कम। दीर्घ चाप का डिग्री माप 180 डिग्री से अधिक, अभी हमने देखा है। एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे से क्या होती हैं, अगर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हैं तो आपने पढ़ा है केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। ए बी बराबर सी डी होता है अगर ओ एम ओ एन के बराबर है। ओ एम अगर ओ एन के बराबर है तब ए बी बराबर सी डी होता है, और अगर ए बी बराबर सी डी है तब ओ एम बराबर ओ एन होता है। तो केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक वृत्त की किस चाप का डिग्री माप 180 डिग्री है तो उसको हम क्या कहते हैं, अभी हमने देखा अर्धवृत्त कहते हैं। 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्याएं बताइए। ए बी और सी अगर एक ही रेखा में है तो कितने वृत्त गुजरेंगे, एक भी नहीं गुजरेगा, शून्य। पढ़ा था ना हमने, 3 असंरेख से कितने वृत्त जाते हैं, केवल और केवल एक, प्रमेय 12.5, ठीक है। और 3 अगर संरेख बिंदु हैं तो कितने वृत्त जाते हैं, एक भी नहीं। यदि किसी वृत्त में चाप ए बी और चाप बी ए बराबर हो, देखो ये ए से लेकर बी, ए से लेकर बी और बी से लेकर ए दोनों बराबर हैं, इसका मतलब दोनों आधे आधे हैं। ए से बी और बी से ए बराबर है, ए से बी और बी से ए बराबर हैं तो दोनों आधे आधे हैं, इसलिए प्रत्येक चाप को हम क्या बोलते हैं, आधा वृत्त बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। ग ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि वृत्त का व्यास 2 जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करे तो जीवाएं हैं। अच्छा इधर देखियो, ये क्या है, व्यास जो है, ये व्यास ए ओ बी इस जीवा को भी समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित करता है इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण। क्यों, क्योंकि व्यास एक्चुअली किस में से जाता है, केंद्र में से, और केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंबवत होती है, ये हमने पढ़ा है। और इधर भी आर एस में भी यही खेल चलेगा, अगर इसका मध्य बिंदु क्या ले लें हम एन, तो ये पी क्यू और आर एस क्या हो जाएंगी, पी क्यू और आर एस क्या हो जाएंगी बच्चों, समांतर हो जाएंगी कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही, क ऑप्शन सही। अगर 2 जीवाएं क्या हैं, व्यास पर लंबवत हैं तो समांतर होंगी, और अगर व्यास 2 जीवाओं को समद्विभाजित कर रहा है तो भी जीवाएं क्या हैं, तो भी जीवाएं के व्यास पर लंबवत हैं, और इसलिए वो दोनों आपस में क्या हैं, जीवाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। व्यास पर तो लंबवत होंगी, जीवाएं व्यास पर लंबवत होंगी, लेकिन जीवाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी बच्चों, ठीक है। यदि सर्वांग समवृत्तों में 2 चाप बराबर है, ये लो रे, सर्वांग समवृत्त किसको बोलते हैं, जिनकी त्रिज्याएं बराबर हों, जिनकी त्रिज्याएं बराबर हों। अब इनमें एक चाप ए बी, इधर चाप सी डी के बराबर हैं, तो ये जीवा इस जीवा के क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। क्यों होगी, देख लीजिए, ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर है, ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर है, ठीक है ना। और ये कोण, समान जीवाएं क्या होती हैं, समान कोण अंतरित करती हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, तो ये जीवाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। संगत जीवाएं भी क्या होती हैं, समान होती हैं। 2 सर्वांग सम त्रिभुजों के अगर चाप बराबर हैं तो उनके संगत जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर होगी, ठीक है ना। चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए। किसी वृत्त का एडी एक व्यास है और ए बी एक जीवा है, यदि ए डी 34 सेंटीमीटर और ए बी 30 सेंटीमीटर है तो केंद्र, वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी, अच्छा देखिए ध्यान से, ए डी क्या है, वृत्त का व्यास है, ये लो, ए डी व्यास है, इसका मतलब इसके ऊपर केंद्र ओ स्थित है,
व्यास कितना है 34। 34 का मतलब त्रिज्या 17 और ये त्रिज्या 17, ठीक है ना। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। अब देखिए ए बी क्या है, एक जीवा है, ये लो ए बी एक जीवा है, कितनी है 30 सेंटीमीटर की है। आपको निकालना क्या है, निकालना है केंद्र से ए बी की दूरी। तो केंद्र से ए बी पर लंब डाल दें एम, तो ये हो जाएगा, इसको समद्विभाजित करेगा तो ये 15 और ये भी 15, और आपको निकालना है ये दूरी x। कैसे निकालोगे, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण 17 कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289 माइनस 225 और एक्स स्क्वायर बराबर क्या 49 बच गया और एक्स बराबर आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कितना 5 9 माइनस 4 5 4 हो जाएगा, 64 बच जाएगा। 64 का रूट कितना हो जाएगा, x बराबर 8 सेंटीमीटर। x बराबर 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, घ ऑप्शन सही है। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 225 9 माइनस 5 4 8 माइनस 2 6 2 माइनस 2 0। 64 का रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 49 नहीं आएगा बच्चों, सही कैलकुलेशन कीजिए। अगला देखिए आकृति 12.70 में, इस आकृति में OA 5 सेंटीमीटर, OA 5 सेंटीमीटर। अच्छा OA अगर 5 सेंटीमीटर है तो OD भी कितना 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि OA बराबर है OD है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए दोनों 5 सेंटीमीटर रहेगी। AB 8 सेंटीमीटर की है, AB 8 सेंटीमीटर की है और OD जीवा AB पर लंब है, और अगर लंब है तो समद्विभाजित करेगा और ये 4 4 हो जाएगा, ठीक है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर OD जीवा पर लंब है तो ये बराबर बराबर 4 4 की हो जाएगी। और इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज AOM में, इसको मैं बोल देता हूँ M, अच्छा C बिंदु है ना ये, तो AOC में अगर हम देखें तो कोण C बराबर 90 डिग्री का है। तो कर्ण यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर, इसको मैं कह देता हूँ x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और x बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आपको निकालना है CD, तो CD कैसे निकालोगे, CD निकालोगे OD में से OC हटा के, OD है 5 OC है 3, ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। CD कितना बच्चों 2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, क ऑप्शन सही है, ठीक है ना। क्या क्या मैं काम में ले रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो आपको क्या करना है स्पीड स्लो कर लेनी है, अगर समझ में जल्दी समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो स्लो करके फिर देखिए बच्चों समझ में आ जाएगा। एक एक चीज़ आपकी मेरे पहले ही आपको बताई हुई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। AB 12 सेंटीमीटर, BC 16 सेंटीमीटर और AB रेखाखंड BC पर लंब है, तो AB और C से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या है। अच्छा AB और C से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है बच्चों, ठीक है। इस वृत्त के बारे में बात कर लेते हैं। AB इसमें 12 सेंटीमीटर है, कौन कौन से बिंदु से होके जा रहा है, ये A B और C से होके जा रहा है। A बिंदु ले लेते हैं, B बिंदु ले लेते हैं और C, और AB रेखाखंड क्या है BC पर लंबवत है, तो AB ये रहा और BC यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, लंबवत है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा ये C। अब आप देखिए AB कितना है 12 है, AB 12 है, BC 16 है, ठीक है, BC है 16। आपको क्या ज्ञात करना है, इससे होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये एक वृत्त पर ये जो चाप है, ये जो चाप है AC जो चाप है, AC जो चाप है वृत्त में कितने डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का। इसका मतलब ये अर्धवृत्त है, और अगर ये अर्धवृत्त है तो फिर ये क्या है AC इसका क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा,
तो आप लिखेंगे क्योंकि चाप AC वृत्त पर समकोण अंतरित कर रहा है, समकोण अंतरित करता है, अतः AC क्या है, व्यास है। क्योंकि व्यास ही क्या करता है, अर्धवृत्त ही क्या करता है, समकोण अंतरित करता है, तो AC क्या हो गया, व्यास हो गया। अच्छा, अगर AC व्यास है तो देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्योंकि B कोण 90 डिग्री का है, इसलिए कर्ण AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना चाहिए। AB कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस BC मतलब 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 200, 256 जोड़ लीजिए बच्चों, 400 हो गया। AC स्क्वायर बराबर 400 और AC बराबर कितना आ गया, 20। AC बराबर 20 आने का मतलब है त्रिज्या कितनी, 10 सेंटीमीटर। व्यास अगर 20 है तो त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है, 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ग ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो अर्धवृत्त बनाएगा, ठीक है। आकृति 12.71 में, इस आकृति में देखिए ये कोण अगर 20 डिग्री का है तो कौन सा चाप बना रहा है, AC चाप। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 40 डिग्री का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग, देखो इस चाप के अलावा शेष भाग हो गया ना वृत्त का, ये वृत्त का शेष भाग है और शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण 20 डिग्री का है, इसलिए केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा, 40 डिग्री का होगा। AOC 40 डिग्री। ख ऑप्शन इज करेक्ट, ख ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। अगला देखिए आकृति 12.72 में AOB वृत्त का व्यास है, ठीक है। AOB वृत्त का व्यास है तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। AB बराबर AC है, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और क्योंकि सबका टोटल 180 डिग्री तो x बराबर 45, ये भी 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो कोण CAB कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। क्लियर हो गया, 45 डिग्री का, वो 90 डिग्री का, बाकी बचे हुए बराबर, तो बराबर कितने थे, 45 डिग्री के। अगला सवाल देखें, कोण OAB 40 डिग्री का है, ये वाला कोण 40 डिग्री का है। अच्छा, क्योंकि इस त्रिभुज में हमें पता है ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो ये 40 तो ये भी कितना बच्चों, 40। और ये तीनों का टोटल कितना होता है, तीनों का टोटल होता है 180, जिनमें से 80 गया तो ये कितना बच गया, 100 डिग्री। AB चाप द्वारा केंद्र पे कितना कोण बनाया जा रहा है, 100 डिग्री। शेष भाग पे कितना बनाया जाएगा, 50 डिग्री। क्या पूछा है आपसे, कोण ACB ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। कौन सा ऑप्शन सही, क्या ऑप्शन सही है। अगला देखिए आकृति 12.74 में DAB 60 डिग्री, DAB ये कोण 60 डिग्री का है। ABD ये कोण 50 डिग्री का है। तो ध्यान से देखिए, ये 60 का, ये 50 का, ये कितने का, 50 और 60 110 हो गया, बच गया कितना, 70 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण D 70 डिग्री का। अच्छा, अगर ये 70 डिग्री का तो कौन सा चाप बना रहा है, AB चाप। AB चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनाए गए कोण क्या होंगे, बराबर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। कौन सा पूछा है आपसे, ACB कितने डिग्री का, 70 डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री, यानी कि ग ऑप्शन सही है बच्चों। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ग इज राइट। देखिए चतुर्भुज की एक भुजा AB के परिगत वृत्त AB उसके परिगत वृत्त का व्यास है तथा ADC 140 डिग्री और तब एंगल BAC ज्ञात कीजिए। कहानी क्या है, ये एक वृत्त है,
जो कि क्या है, परिगत है किसके, एक चतुर्भुज के, और इसकी भुजा व्यास है एक भुजा। तो एक भुजा को आप व्यास बना लें, ये तो हो गया व्यास। कौन सी भुजा है, ए बी। और परिगत वृत्त है, इसलिए सी यहाँ कहीं ले लेता हूँ और डी यहाँ कहीं ले लेता हूँ। तो इस चतुर्भुज की बात हो रही है, ए बी सी डी चतुर्भुज की बात हो रही है। ए बी क्या है, व्यास है, इसका मतलब केंद्र यहाँ कहीं है। कोण ए डी सी 140 डिग्री है। ए डी सी ये वाला कोण 140 डिग्री है। आपको निकालना है कोण बी ए सी, बी ए सी ये वाला कोण निकालना है बच्चों। ये वाला कोण कैसे निकालोगे, सपोज कि ये कोण कितने डिग्री का है, x। अब देखिए क्योंकि ए बी व्यास है इसलिए ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्योंकि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए डी सी बी, ए बी सी डी ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। तो 140, तो इसके सामने वाला 40 डिग्री का होगा कि नहीं, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 140 तो वो 40, अच्छा ये 40 और ये 90, बचा हुआ x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, ख ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, और उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है बच्चों। ठीक है, अब चलिए आगे। आकृति 12.75 में BC वृत्त का व्यास है। अच्छा ये वृत्त का व्यास है। चलिए कोण BAO 60 डिग्री का है। BAO ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। क्या OA और OB बराबर है, त्रिभुज में बात कर रहा हूँ, त्रिभुज OAB में OA और OB बराबर है क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इनके सामने वाला कोण, OA के सामने वाला कोण OBA बराबर होगा कोण OAB के, और यानी कि ये दोनों कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के। अच्छा ये जो कोण जो 60 डिग्री का बनाया जा रहा है, कौन सा चाप बना रहा है, क्या AC चाप बना रहा है क्या, और AC चाप ही ये वाला कोण भी बना रहा है। तो ये भी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ADC कोण आपसे पूछा गया है कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का। कौन सा ऑप्शन सही है, ग ऑप्शन सही है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। आकृति 12.76 में कोण AOB 90 डिग्री का है। ये कोण 90 डिग्री का है। ABC 30 डिग्री का है। ये कोण 30 डिग्री का है। तो कोण CAO ज्ञात कीजिए। CAO ये वाला कोण आपको बताना है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज AOB में आपको पता है OA OB के बराबर है, इसलिए ये कोण x डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का, x डिग्री का। क्यों, इसलिए क्योंकि OAB जो कोण होगा वो कोण OBA के बराबर होगा। दोनों को हमने x मान लिया। त्रिभुज AOB में क्योंकि सारे कोणों का योग AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण OBA सबका टोटल 180 डिग्री होता है। AOB 90 है, ये दोनों x डिग्री के हैं, 180 डिग्री, और x बराबर कितना, 45 डिग्री। x बराबर कितना बच्चों, 45 डिग्री आ जाएगा। और ध्यान से देखेंगे आप तो ये जो एंगल है 30 डिग्री का है, ये जो एंगल है 90 डिग्री का है। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए AB चाप द्वारा
केंद्र पर कितना बनाया जा रहा है 90, तो शेष भाग पर, वृत्त के शेष भाग पे कितना बनाया जाएगा, उसका आधा 45 डिग्री का बनाया जाएगा। तो ये 45 डिग्री का, x 45 डिग्री का और c भी 45 डिग्री का। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए तो आपको पता ही करना है, सी ए बी तो आपको पता ही करना है। तो एंगल ए नहीं सी ए ओ पता करना है। पहले हम ए पता कर लेते हैं। ए आपको पता नहीं है, बी आपको पता है 30 डिग्री, सी आपको पता है 45 डिग्री, बराबर होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से एंगल ए आ जाएगा 105 डिग्री, निकल के कितना आएगा 105 डिग्री। ये कंप्लीट 105 डिग्री है, जिसमें से ये कितना है 45 डिग्री। तो सी ए ओ हो जाएगा 105 माइनस 45 यानी कि 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, घ ऑप्शन सही है। ये कंप्लीट 105 है, जिसमें से ये 45 का है, तो बचा हुआ कितना 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही, घ ऑप्शन सही बच्चों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 21। यदि एक वृत्त की दो जीवाएं परस्पर बराबर हैं और प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के दो भाग दूसरी जीवा के दो भागों से पृथक पृथक बराबर होते हैं। मैंने बताया था दो बराबर जीवाएं या तो अंदर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, ए बी और सी डी बिंदु ई पर वृत्त के आंतरिक भाग में प्रतिच्छेद कर सकती हैं, या फिर वो वृत्त के बाह्य बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ए बी और सी डी बराबर है बच्चों। आपको सिद्ध करना है कि ए ई जो है वो तो सी ई के बराबर होती है और बी ई जो है डी ई के बराबर होती है। दोनों ही केस में आपको यह सिद्ध करना है। और जब मैंने आपको प्रश्नावली 12.2 करवाई थी बच्चों, तो उसका जो प्रश्न संख्या कौन सा था, प्रश्न संख्या मेरे हिसाब से प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 में मैंने आपको बताए थे दोनों केस। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो यहाँ इसको फिर से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भाग देखिए प्रश्नावली 12.2 में देखिए बच्चों, यही प्रश्न है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। वहाँ से आप देखिए, करिए, पुनः समझने की कोशिश कीजिए। वैसे तो आपको ये आता ही है क्योंकि मैंने करवा दिया था, आपने पहले कर लिया था, तो ये कर लेंगे आप, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, विविध प्रश्नमाला का प्रश्न संख्या 24। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक और उसकी सम्मुख भुजा का लंब समद्विभाजक यदि प्रतिच्छेद करते हैं तो उस त्रिभुज के परिगत वृत्त पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या है बच्चों प्रश्न, समझिएगा कि एक आपके पास त्रिभुज है, एक आपके पास त्रिभुज दिया गया है और ये त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी की अगर हम बात करें तो आपसे कहा गया है कि इस त्रिभुज ए बी सी के किसी एक कोण का क्या खींचा जाए, अर्धक खींचा जाए, किसी एक कोण का अर्धक खींचा जाए और उस कोण के सम्मुख भुजा बी सी का क्या खींचा जाए, लंब अर्धक खींचा जाए। तो ये लंब अर्धक और ये कोण का अर्धक जहाँ मिलेंगे वो कौन सा बिंदु होगा, परिगत वृत्त का बिंदु होगा बच्चों। ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे हल, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया है, और दिया गया है में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ए बी सी क्या है, इसका परिगत वृत्त ओ केंद्र वाला वृत्त है। तो हम इसको लिख सकते हैं केंद्र ओ वाला वृत्त त्रिभुज ए बी सी के परिगत वृत्त है। सिद्ध क्या करना है,
आपको सिद्ध करना है कि कोण ए का अर्धक, कोण ए का अर्धक तथा भुजा BC का लंब अर्धक परिगत वृत्त पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर कहीं प्रतिच्छेद करते हैं तो फिर वो कहाँ करते हैं? परिगत वृत्त पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए कोण ए का अर्धक मैं मान लेता हूँ, कोण ए का जो अर्धक है वो मैं मान लेता हूँ कि कहाँ जा रहा है, वो परिगत वृत्त को बिंदु डी पर क्या कर रहा है? बिंदु डी पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। अब आपको ये सिद्ध करना है कि अगर BC का लंब अर्धक खींचा जाए तो ये लंब अर्धक कहाँ मिलेगा? D से होकर ही जाएगा। इसका मतलब DM क्या है? DM को आपको सिद्ध करना है कि ये क्या है? लंब अर्धक है। या आप कह सकते हैं कि अगर BC का लंब अर्धक कहाँ काट रहा है? BC का लंब अर्धक अगर काट रहा है परिगत वृत्त को D पे, तो A को D से मिलाने वाला रेखाखंड कोण A का क्या होगा? समद्विभाजक होगा। ठीक है, तो देखिए हम करेंगे रचना, और रचना में हम लिखेंगे, रचना हम किसकी कर रहे हैं? BC के लंब अर्धक की रचना कर रहे हैं। BC का लंब अर्धक सपोज कौन है? L है। ठीक है, जो BC को बिंदु M पर काट रहा है और परिगत वृत्त को बिंदु D पर। तो भुजा BC का लंब समद्विभाजक भुजा BC का लंब समद्विभाजक L खींचा, जो BC को बिंदु M तथा त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त को बिंदु D पर मिलता है। ठीक है, एक काम तो आपने ये किया। दूसरा काम आप क्या करेंगे? D को C से और D को B से मिला लेंगे। DC व BD खींची। दूसरा काम आपने क्या किया? DC और BD खींची। अब देखिए उपपत्ति, देखिए क्या सिद्ध करना है हमें कि कोण A का अर्धक और BC का लंब समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं? बिंदु D पर मिलते हैं। इसका मतलब अगर आपने ये सिद्ध कर दिया कि A को D से मिलाने वाला रेखाखंड ही कोण A का समद्विभाजक है, तो हम कहेंगे कि कोण A का समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक कहाँ पे काट रहे हैं? D पर। तो देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC के किसी कोण का समद्विभाजक तथा उस कोण की सम्मुख भुजा का लंब समद्विभाजक
एक दूसरे को परिगत वृत्त पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है कि कोण एकार्धक और भुजा BC का लंब समद्विभाजक कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं? परिगत वृत्त पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि AD कोण A का अर्धक है। ठीक है, देखिए भाई BC का लंब समद्विभाजक तो आपने क्या कहा, D में से काट रहा है, और अगर AD क्या हो गया, कोण A का अर्धक आपने सिद्ध कर दिया, तो आप कहेंगे ना कि AD का अर्धक और BC का लंब समद्विभाजक D से होके जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, D पर। तो आप अगर ये सिद्ध कर दिया कि ये जो है कोण A का अर्धक है, कोण 1 बराबर आपने कोण 2 सिद्ध कर दिया, तब आप कहेंगे कि कोण A का अर्धक और BC का लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु D से होकर जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज BMD और DMC में। अब देखिए त्रिभुज BMD व त्रिभुज DMC में आप देखें तो एंगल M, इसका एंगल M और इसका एंगल M दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। इसमें इसके अंदर BD इसके अंदर DC के बराबर है। BD और DC क्यों बराबर है, क्योंकि L BC को बिंदु M पर BC को बिंदु, अच्छा BM CM के बराबर है दोस्तों BM CM के बराबर है, ये गलत लिखा दिया गया है। BM जो है इसके CM के बराबर है, क्योंकि M BC का मध्य बिंदु है। M क्या है, BC का मध्य बिंदु है। L समद्वि विभाजन कर रहा है तो मध्य बिंदु पे तो करेगा, तो हम बोलेंगे M BC का मध्य बिंदु है। और अगर आप देखें तो MD दोनों इसमें कॉमन हैं। MD के बराबर है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, तो फिर आप बोलेंगे SAS नियम से त्रिभुज BMD जो है सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CMD के। BMD और CMD सर्वांग सम हैं, और CPCT से आपको पता चल गया कि BD और CD बराबर हैं। अच्छा, BD और CD बराबर जीवाएं हैं, तो बराबर जीवाएं एक ही वृत्तखंड में क्या करेंगी, समान कोण बनाएंगी। कैसे आप लिखेंगे, क्योंकि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, अतः कोण BOD बराबर कोण COD के बराबर होगा। और अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो आप कहेंगे कि इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। और देखिए बच्चों, BOD कहाँ पे बना रही है, केंद्र पर BOD कोण है, केंद्र पर COD कोण है, और इस BOD का आधा कोण 1 है और COD का आधा कोण 2 है। तो आप लिख देंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। क्यों, क्योंकि BD चाप तथा CD चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण है, शेष भाग पर
अंतरित कोण और केंद्र के आधे होते हैं इसलिए बराबर हैं। तो कोण 1 अगर कोण 2 के बराबर है बच्चों तो आप कहेंगे कि AD जो है कोण A का समद्विभाजक है। और अगर AD समद्विभाजक है तब हम कहेंगे कि कोण A का अर्धक, कोण A का समद्विभाजक तथा BC का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक परिगत वृत्त के बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि AD अर्धक है, कहाँ कर रहा है प्रतिच्छेद परिगत वृत्त को? D पर। और L जो था BC का लंब समद्विभाजक वो पहले से ही D पर क्या कर रहा था? प्रतिच्छेद। तो दोनों क्या हो गए? परिगत वृत्त पर प्रतिच्छेद करते हैं बच्चों। क्लियर हो गई ना बात? अब देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 25। यदि किसी वृत्त AYDZBWCX की दो जीवाएं AB और CD समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसा कि आप आकृति नंबर 12.77 में देख रहे हैं बच्चों, तो आपको सिद्ध करना है कि चाप CXA कहाँ है? चाप CXA, ये चाप CXA, चाप DZB ये वाला चाप, दोनों मिलकर क्या हैं? एक अर्धवृत्त बनाते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। अगला आपको सिद्ध करना है चाप AYD और BWC, चाप AYD चाप ये वाला और BWC चाप ये वाला, ये दोनों चाप भी मिलके क्या हैं? एक अर्धवृत्त है। ये आपको सिद्ध करना है बच्चों। क्लियर? सॉरी, देखिए किस तरीके से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम एक क्या बना लेते हैं? एक वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र है O केंद्र वाला एक वृत्त बना लीजिए। और इस O केंद्र वाले वृत्त की क्या हैं? दो जीवाएं हैं AB और CD, जो कि क्या कर रही हैं? 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक जीवा है AB और एक जीवा है इसकी CD, और ये दोनों जीवाएं परस्पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है। जीवा AB और जीवा CD कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही हैं बच्चों? ये कर रही हैं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद। कौन से बिंदु पर? मान लीजिए E पर। ये वृत्त का केंद्र है O। आपको सिद्ध करना है कि चाप CXA DZB AYD और WBWC में से जो मैं ये रेड कर रहा हूँ, इन दोनों चापों का योग CXA और DZB, ये चाप दोनों रेड वाले जो चाप आपको दिख रहे हैं, इन दोनों चापों का योग क्या है? एक अर्धवृत्त है। और बचे हुए जो ये कौन से वाले येलो वाले चाप है, इनका योग भी क्या है? एक अर्धवृत्त है। ये आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं दिया गया है। और क्या दिया गया है बच्चों? देखिए आपको दिया गया है कि AB तथा CD केंद्र O वाले वृत्त की दो जीवाएं हैं जो परस्पर समकोण पर
परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों की दोनों क्या करती हैं? समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसका मतलब बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? 90 डिग्री है। फिर आपको सिद्ध करना है और क्या सिद्ध करना है बच्चों? कि चाप CXA चाप प्लस DZB चाप बराबर है किसके? AYD चाप के प्लस BWC चाप के। और ये दोनों मिलकर ये दोनों चाप मिलकर भी क्या बनाते हैं? अर्धवृत्त। और ये दोनों चाप मिलकर भी क्या बनाते हैं? एक अर्धवृत्त बनाते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, उपपत्ति से पहले रचना। हमें अगर दो चापों का योग, ध्यान से सुनिएगा, दो चापों का योग एक अर्धवृत्त सिद्ध करना है तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उन चापों द्वारा अंतरित कोणों का योग कितना है? कोण क्या है? समकोण है। अंतरित कोणों का योग समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है। तो इस चाप द्वारा अंतरित कोण और इस चाप द्वारा अंतरित कोण, दोनों द्वारा अंतरित कोणों का योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कहाँ पर अंतरित कोण की बात हो रही है? वृत्त पर अंतरित कोण की बात हो रही है। तो देखिए, इस चाप CXA चाप द्वारा कोई कोण अंतरित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो आप क्या कर दीजिए, जब आप किसको मिलाएंगे बच्चों? C को जब आप किससे मिलाएंगे? B से, तब आपको मिल जाएगा एक कोण। ये जो कोण है, ये कोण कौन सा? EBC या ABC। ये कोण किसके द्वारा अंतरित हो जाएगा? चाप CXA द्वारा। और बच्चों DZB द्वारा अंतरित कोण भी आपको मिल जाएगा, ये कोण। तो कोण 1 और कोण 2 क्रमशः चाप CXA और DZB द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण हो गए। इसी तरीके से इन AYD और BWC द्वारा अंतरित कोण भी हमें चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ए को बच्चों मिला लें किससे? C से। जब आप A को C से मिला लेंगे तो ये कोण नंबर 3 तो कौन सा चाप बनाएगा? AYD। देख लीजिए, AYD चाप से बन रहा है। और ये कोण नंबर 4, ये कौन से चाप से बनेगा? BWC चाप द्वारा बनेगा। BWC चाप द्वारा बनेगा बच्चों। क्लियर? तो आपने क्या किया? AC व BC खींचिए या AC व BC खींचा। अब देखिए उपपत्ति। सबसे पहले मैं देखता हूँ त्रिभुज BCE में अगर मैं देखूँ तो क्योंकि AB लंबवत है CD के, इसलिए कोण बात करें CEB की तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री। तथा आपको पता है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण CEB का टोटल 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ से कोण 1 प्लस कोण 2 का टोटल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा क्या? क्योंकि कोण CEB कितना है? 90 डिग्री है, इसलिए ये प्लस का 90 डिग्री उधर जाके माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा।
और कोण एक का मतलब क्या है? कोण एक का मतलब है CXA चाप द्वारा अंतरित कोण। तो आप लिखेंगे CXA चाप द्वारा अंतरित कोण प्लस कोण दो का मतलब क्या है? DZB चाप द्वारा अंतरित कोण, और इन दोनों कोणों का योग बराबर आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। क्योंकि ये दोनों चाप मिलकर समकोण अंतरित कर रहे हैं, इसलिए आप लिखेंगे कि CXA चाप प्लस DZB चाप बराबर एक अर्धवृत्त, क्योंकि दोनों चाप मिलकर समकोण अंतरित कर रहे हैं और हमें पता है कि समकोण हमेशा कौन अंतरित करता है? वृत्त में समकोण कौन अंतरित करता है? अर्धवृत्त करता है। आधा चाप होगा तो समकोण अंतरित होगा। तो ये दोनों चाप मिलकर क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। इसलिए ये दोनों चाप मिलकर क्या हैं? एक अर्धवृत्त हैं। अब देखिए पुनः मैं बात करता हूँ त्रिभुज ACE की, और ACE में क्योंकि आपको पता है AB लंबवत है CD के, इसलिए कोण AEC 90 डिग्री का हो जाएगा। AEC ये कोण 90 डिग्री का होने का मतलब क्या है? बाकी बचे हुए दोनों कोणों का योग। इसका मतलब कोण 3 प्लस कोण 4 का टोटल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए इस त्रिभुज में अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कोण 3 कौन बना रहा है? AYD चाप बना रहा है क्या? देखिए चित्र में AYD चाप द्वारा बनाया गया कोण द्वारा अंतरित कोण प्लस BWC चाप द्वारा अंतरित कोण, दोनों कोणों का योग कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब AYD चाप और BWC चाप एक क्या है? एक अर्धवृत्त है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से 1 व 2 से CXA चाप प्लस DZB चाप बराबर AYD चाप प्लस BWC चाप बराबर एक अर्धवृत्त, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इन दोनों चापों का योग आपको क्या करना था? एक सेमी सर्किल, एक अर्धवृत्त सिद्ध करना था। आपने सिद्ध कर दिया है। देख लीजिए, देखिए बच्चों, लिखिए दिया गया है AB और CD केंद्र क्या हैं? केंद्र O वाले वृत्त की दो परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करने वाली जीवाएं हैं। इसका मतलब ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। फिर आपको इन दोनों चाप और इन दोनों चापों का योग एक अर्धवृत्त के बराबर सिद्ध करना था। इसका मतलब इन दोनों चापों द्वारा वृत्त पर अंतरित कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध करना था। तो आपने उसके लिए रचना की, AC और BC को मिलाया। फिर आपने देखा 1 और 2 का टोटल कितना है? 90 है। तो एक किसके द्वारा बनाया गया है? CXA चाप द्वारा, और 2 DZB चाप द्वारा। क्योंकि इन दोनों चापों का योग क्या है? 90 डिग्री है। इन दोनों चापों द्वारा बनाए गए कोणों का योग 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों चाप का टोटल एक अर्धवृत्त होगा। इसी प्रकार इन दोनों चापों का टोटल भी एक अर्धवृत्त होगा। फलतः समीकरण 1 और 2 से ये सिद्ध हो गया। बच्चों लिख लीजिए, समझिए, बार बार देखिए, एक बार और वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कंसेप्ट इतना सा है कि अगर दो चापों का योग एक अर्धवृत्त आपको सिद्ध करना है ना, तो फिर उन चापों द्वारा वृत्त पर अंतरित कोणों का योग 90 डिग्री कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न संख्या 26, विविध प्रश्नमाला 12 का प्रश्न संख्या 26 देखिए बच्चों।
यदि त्रिभुज ABC किसी वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है तथा P लघुचाप BC पर स्थित कोई बिंदु है जो B और C के संपाती नहीं है, तो सिद्ध करना है कि PA कोण BPC का समद्विभाजक है। यहां समझिए, चित्र में समझिए बच्चों, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और जिसके अंतर्गत एक क्या बना हुआ है, जिसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज ABC बना हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज ABC बना लीजिए, समबाहु त्रिभुज ABC बना लीजिए बच्चों। तो ये एक समबाहु त्रिभुज ABC हो गया जो कि किसके अंतर्गत बना हुआ है, O केंद्र वाले वृत्त के अंतर्गत। लघुचाप BC के ऊपर कोई बिंदु क्या है, P है। आपको सिद्ध करना है कि जो कोण है ना BPC कोण कौन सा, ये वाला कोण, इस कोण BPC का समद्विभाजक कौन है, इस कोण BPC का समद्विभाजक है PA। तो PA को आपको सिद्ध करना है कि ये कोण BPC का समद्विभाजक है, अर्थात आपको सिद्ध करना है कि ये कोण 1 जो है बच्चों कोण 2 के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। प्रश्न देख लीजिए, ABC किसी वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होने का क्या मतलब है, ये AB BC और AC बराबर है। ये कोण B, ये कोण A और ये कोण C आपस में क्या हैं, बराबर हैं और कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के। सिद्ध करना है लघुचाप BC पर एक बिंदु P है जिससे कोण BPC बना है और PA इसका क्या है, समद्विभाजक है। ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे दिया गया है त्रिभुज ABC केंद्र O वाले वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, फिर आपको एक चीज दिया गया है तथा P लघु चाप BC का कोई बिंदु है। लघु चाप BC का कोई बिंदु है। सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना है, PA कोण BPC का समद्विभाजक है। ये आपको सिद्ध करना है। उसके लिए देखिए बच्चों, उपपत्ति प्रूफ देखिए। क्योंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री होगा। समीकरण नंबर 1। अब देखिए, क्योंकि किसी वृत्त में एक चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनाए गए कोण एक ही वृत्तखंड में बनाए गए कोण समान
होते हैं। अतः मैं बात कर रहा हूं कोण एक की। कोण एक कौन से चाप से बनाया गया है? BA चाप से या AB चाप से। और कोण CB कौन से चाप से बनाया गया है? कोण CB बनाया गया है BA चाप से। अतः BA चाप द्वारा देखो कोण C कोण एक के बराबर होगा, समीकरण नंबर 2। तथा बच्चों तथा कोण B तथा हम कहें CA चाप द्वारा बन रहा है कोण 2 जो कि कोण B के बराबर होगा। CA चाप या AC चाप, ठीक है, इसके द्वारा कोण B और कोण 2 बनाए जा रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा? कोण B के। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। 1 से तो आपको पता है कि कोण B और कोण C बराबर है। 2 और 3 से आपको पता है कि कोण B 2 के बराबर है और कोण C 1 के बराबर है। अच्छा, कोण 2 बराबर कोण B है, इसका मतलब अतः PA कोण BPC का समद्विभाजक है। हैंस प्रूव बच्चों, PA क्या है? कोण BPC का समद्विभाजक। ठीक है, समझ में आ गई बात? लिख लीजिए बच्चों। दिया गया है समबाहु देने का क्या मतलब है, और एक ही वृत्तखंड के चाप क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 3 समीकरण बन गए, तीनों से हमने सिद्ध कर दिया कि PA क्या है? कोण BPC का समद्विभाजक। ठीक है, लिख लिया आपने। अब देखिए आगे अगला प्रश्न 27। आकृति, इस आकृति में देखिए, आकृति 12.78 में AB और CD वृत्त की क्या हैं? 2 जीवाएं हैं। तो सॉरी, AB ये रही, CD ये रही, जो E पर काटती है, बिंदु E पर काट रही है, प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कोण ACE ये वाला कोण किसके बराबर होगा? चाप CXA चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण प्लस चाप DYB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। मतलब इस कोण और इस कोण का योग इस कोण के बराबर है। इन दोनों के कोण का आधा इस कोण के बराबर है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो AEC कोण क्या होगा? आधा होगा कोण AOC और BOD का योग का। ठीक है ना? तो देखिए क्या दिया गया है बच्चों आपको, लिखिए दिया गया है, लिख लीजिए और फिर मिलाइए। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही अब तक आपने लिखना सीखा या नहीं? O केंद्र वाले वृत्त की क्या हैं? 2 जीवाएं AB तथा CD हैं। O केंद्र वाले वृत्त की 2 जीवाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? देखिए प्रश्न में दिया गया है, साफ साफ सिद्ध करना है कि ये जो कोण AEC है ये है हाफ चाप CXA द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण
प्लस प्लस चाप डी वाई बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो इन दोनों चापों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों के योग का आधा कोण है कोण ACE। अर्थात बच्चों आपको ये सिद्ध करना है कि कोण AEC बराबर है हाफ कोण AOC प्लस कोण DOB। AOC और DOB का आधा है, देख लीजिए AOC और DOB के योग का आधा है AE। ठीक है, तो एक बार मैं डायग्राम में आपको फिर से समझा देता हूं। क्या है बच्चों, एक O केंद्र वाला वृत्त है जिसकी दो जीवाएं हैं। कौन कौन सी हैं? AB और CD। तो ये एक जीवा है AB और एक जीवा है CD। AB और CD दो जीवाएं हैं और AB एक कोण है, ये है AB और CD जीवाएं। पहले इनका नाम लिख लेते हैं। A B C D जो कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है ये बिंदु E, यहाँ लिख देते हैं बच्चों, यहाँ बिंदु E। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि कोण जो AEC है, AEC ये कोण चाप CXA द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण और DYB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण के योग का आधा है। तो देखिए AXC केंद्र पर कौन सा कोण बना रहा है? AXC केंद्र पर बना रहा है ये कोण। AOC ये कोण बना रहा है ये वाला। और DYB कौन सा कोण बना रहा है? ये इसको इससे मिला दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा DYB। ठीक है, ये है केंद्र O, केंद्र O। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। अब देखिए, ये सिद्ध करने के लिए आपको करनी पड़ेगी रचना। क्या? आप मिला दीजिए B को C से, BC खींचिए, BC खींचिए बच्चों। BC खींचने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? BC खींचने से क्या फ़ायदा हो जाएगा देखेंगे अभी हम देखेंगे। जब मैं हल करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि BC से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, हमें बात करनी है चाप CXA द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण की। तो अगर चाप CXA केंद्र पर अंतरित कर रहा है कोई कोण, तो हम वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण भी देखेंगे कि नहीं। अब शेष भाग पर कोई कोण बन ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने BC को मिलाया तो शेष भाग पर कोण बन गया ये वाला। कौन सा? CBA। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। रचना क्या है? BC खींचा। स्टार्ट कहां से करते हैं? चाप की बात करते हैं तो हम लिखेंगे वृत्त, क्योंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दो गुना होता है। अतः देखिए बच्चों, बात करते हैं चाप CXA। हम बात करते हैं चाप
सी एक्स ए चाप सी एक्स ए के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर होगा 2 गुणा शेष भाग पर बनाए गए कोण के। शेष भाग पे कौन सा कोण बनाया जा रहा है? ए बी सी। तो आप लिख देंगे कोण ए बी सी। इसका मतलब कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा ट्वाइस कोण ए बी सी के। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, चाप डी वाई बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वो हो जाएगा 2 गुणा शेष भाग पर बनाए गए कोण के। तो डी वाई बी केंद्र पर तो बना रहा है डी ओ बी, और शेष भाग पे बना रहा है ये कोण। देख लो डी वाई बी से बन रहा है ना ये डी सी बी कोण। तो आप देख लीजिए, इसको आप लिखेंगे 2 गुणा कोण डी सी बी, अर्थात यहाँ से आपके पास आ जाएगा कोण बी ओ डी या डी ओ बी बराबर 2 गुणा कोण डी सी बी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए मुझे तो इन दोनों का टोटल चाहिए, लेकिन आ जाएगा ए बी सी प्लस डी बी सी के टोटल का 2 गुना। दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो अब ए बी सी और डी बी सी की भी चर्चा हम करते हैं कि ये कौन से त्रिभुज के कोण हैं। देखिए त्रिभुज बी बी सी ई में हम बात करें तो कोण बी और कोण सी का टोटल इस बाह्य कोण ई के बराबर होगा। तो बच्चों हम जानते हैं क्योंकि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अतः त्रिभुज में बात कर रहा हूँ किसकी, बी सी ई त्रिभुज की। तो त्रिभुज बी सी ई में देखिए बाह्य कोण हो जाएगा ए ई सी, बाह्य कोण ए ई सी का टोटल हो जाएगा कोण ए बी सी और कोण बी सी डी के। तो ये हो जाएगा कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी कह दो या कोण कह दो डी सी बी के बराबर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से आप लिख सकते हैं कि कोण ए ई सी बराबर 1/2। ए बी सी की जगह क्या लिखोगे, ये 2 उधर चला जाएगा तो 1/2 ए ओ सी प्लस 1/2 कोण बी ओ डी। 1/2 को कॉमन ले लें, ए ई सी बराबर 1/2 ए ओ सी क्या है, सी एक्स ए चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण प्लस बी ओ डी क्या है, डी वाई बी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो यही आपको सिद्ध करना था। हैंस प्रूफ बच्चों, हैंस प्रूफ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गई बात? कैसे हम AOC प्लस BOD का टोटल का हाफ AEC के बराबर करेंगे।
समझ में आ गया आपको? लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए, दिया गया है, सिद्ध करना है, रचना, उपपत्ति और जो भी प्रूफ है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 29। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? √2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा द्वारा यह वृत्त खंडों में विभाजित किया जाता है। अच्छा, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है √2 सेंटीमीटर और इसमें हमने 2 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा खींची है। सिद्ध कीजिए इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड के किसी बिंदु पर बना कोण क्या है? 45 डिग्री। देखिए कहानी क्या है? एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? इस वृत्त की त्रिज्या है √2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें हमने एक जीवा खींची है जिसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा है AB और ये इसकी त्रिज्या है जिसकी लंबाई है √2। ठीक है, जीवा है AB, लंबाई है AB की 2 सेंटीमीटर और OA है त्रिज्या जिसकी लंबाई है √2 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है कि ये जीवा दीर्घ वृत्तखंड में, ये तो लघु वृत्तखंड हो गया नीचे वाला, ऊपर वाला क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड के अंदर जो कोण बनाते हैं किसी बिंदु पर, तो कोई बिंदु ले लें। ये वो बिंदु आपने ले लिया C। इस बिंदु C पर जीवा AB जो कोण बनाएगी उस कोण का मान आपको सिद्ध करना है 45 डिग्री। तो कोण बनाइए, A को C से मिला दिया और B को C से मिला दिया, तो ये जीवा द्वारा बनाया गया कोण हो गया। अब ध्यान दें, अगर आपको वो कोण ज्ञात करना है तो वास्तव में आपको ज्ञात करना है कि जीवा द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बनाया गया है। तो एक केंद्र पर कोण बना लें। केंद्र पर कोण बनाएंगे तो ये केंद्र पर कोण बनाया गया है AOB। ये कोण आप ज्ञात कर लें। अगर आप ये कोण ज्ञात कर लें तो आप बोलेंगे कि उसका आधा इस कोण AOB का आधा ही ACB है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है O केंद्र वाले वृत्त में त्रिज्या तो दे रखी है √2 सेंटीमीटर तथा जीवा AB आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है जीवा AB द्वारा दीर्घ वृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण 45 डिग्री है। ये आपको सिद्ध करना है। अर्थात कोण ACB बराबर 45 डिग्री। ये आपको सिद्ध करना है बच्चों। तो उसके लिए देखिए रचना आप क्या करेंगे? OA तथा OB खींची, OA और OB खींच लिया आपने। अब देखिए उपपत्ति त्रिभुज AOB में अगर हम देखें तो OA बराबर OB बराबर √2 सेंटीमीटर है। क्यों है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं तथा AB आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब देखें ध्यान से देखें, क्योंकि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर
प्लस रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 और इसका मतलब हो गया AB का स्क्वायर। तो आपको मिल गया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। किस त्रिभुज में होता है? दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर किस त्रिभुज में होता है बच्चों? समकोण त्रिभुज में। और ये कर्ण हो गया, और अगर AB कर्ण हो गया तो कर्ण के सामने वाला क्या होता है? समकोण होता है। तो ये कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। क्योंकि आपको इसको 45 डिग्री का सिद्ध करना था बच्चों, तो अल्टरनेट आपको पता है होना चाहिए कि केंद्र पे तो 90 डिग्री का सिद्ध करना है। इसका मतलब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, तो आपने कर दिया है। इसका मतलब है त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण AB है। और अगर कर्ण AB है, अतः कोण AOB जो हो जाएगा वो समकोण हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। अतः कोण AOB बराबर 2 गुना कोण ACB, और इसका मतलब हो गया कोण ACB बराबर 1/2 गुणा 90 बराबर 45 डिग्री। हैंस प्रूफ। AOB कितने डिग्री का है? 90 का। तो ACB निकालने के लिए आप 2 का भाग लगा देंगे 90 में, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री का आ जाएगा, जो कि आपको सिद्ध करना था। हैंस प्रूफ। बच्चों क्लियर हो गई बात? तो देख लीजिए, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये जीवा क्या करेगी? दीर्घ वृत्तखंड में 45 डिग्री का कोण बनाएगी। लिख लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30। AB और AC R त्रिज्या R वाले वृत्त की 2 जीवाएं इस प्रकार है कि AB क्या रहे? दुगनी रहे AC की। यदि P और Q क्रम से केंद्र से AB और AC की दूरियां हैं, तो सिद्ध कीजिए कि 4Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बराबर, ये कुछ नहीं है बच्चों यहाँ पर, बराबर P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर। तो क्या कहानी चल रही है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है? R। और इस R त्रिज्या वाले वृत्त में दो क्या हैं? जीवाएं हैं। एक तो है AB और एक है AC। और AB क्या है? डबल है किसकी? AC की। तो एक जीवा है बच्चों आपके पास AC, और AC की डबल है AB। तो ये हो गई AC, और इसकी डबल लगभग है AC। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? R है। वृत्त की त्रिज्या है R, तो O को A से मिला लें। ये R है, ये भी R है, और ये भी कितनी है? R। OA बराबर OB बराबर OC सब क्या है? R है। छोटू R है, स्मॉल R है। ठीक है। AB और AC की, देखो AB की दूरी कितनी है? AB की दूरी है केंद्र से P, तो केंद्र से दूरी निकाल लीजिए। केंद्र है O,
ओ से ए बी की जो दूरी है वो है बच्चों कितनी, P, और दूरी हमेशा कैसी ली जाती है, लंबवत ली जाती है। तो ये जो है ओ एम है बच्चों, वो कितना है, स्मॉल p, और AC की दूरी कितनी है, AC की दूरी है ON, और ये दूरी भी कैसी ली जाएगी, 90 डिग्री लंबवत ही ली जाएगी। तो ये ON कितना है बच्चों, Q है। ON आपके पास है Q, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्या सिद्ध किया गया है इस पर भी चर्चा करेंगे। दिया गया है AB तथा AC केंद्र O तथा त्रिज्या R वाले वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार है कि AB इज इक्वल टू क्या रहे, ट्वाइस ऑफ AC रहे, ट्वाइस ऑफ AC की 2 गुनी रही है। देखिए AB बराबर क्या है, 2 गुना AC, ठीक है। फिर आपको क्या दे रखा है, एक तो ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है AB व AC की वृत्त के केंद्र से दूरियां क्या हैं, वृत्त के केंद्र से दूरियां क्रमशः बच्चों P तथा Q है। वृत्त के केंद्र से दूरियां क्या हैं, P तथा Q, अर्थात OM तो आपको P दे रखा है तथा ON बराबर आपको दे रखा है Q। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, देखिए 4Q² बराबर P² प्लस 3R²। देखिए उपपत्ति देखिए, पहले तो मैं एक जीवा AB पर समकोण ले लूंगा और एक पे क्या ले लूंगा, AC वाला समकोण ले लूंगा। तो देखिए क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अतः क्योंकि OM लंब है AB पर, इसका मतलब OM AB पर लंब होने का मतलब AM बराबर BM होगा और ये AB का हाफ होगा। AM बराबर क्या होगा, BM होगा और AB का हाफ होगा। समीकरण नंबर 1। दूसरी चीज देखिए, तथा क्योंकि ON लंब है AC पर और इसका मतलब हो जाएगा AN बराबर CN बराबर हाफ ऑफ AC। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब एक समकोण त्रिभुज ले ले AB पर और एक ले ले CD पर, दोनों से निकालते हैं बच्चों। देखिए क्या मिलता है हमें, देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा वाला ले लें, AB पर ले लें, AOM में अगर आप चर्चा करें तो M क्या है,
एम 90 डिग्री का है, एम 90 डिग्री का है और ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर। ए एम की जगह आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस ओ एम की जगह लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर कितना, आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। ए बी हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ये, ठीक है। अब देखिए, अच्छा हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी की जगह इसकी यहाँ देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी। ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी है, तो हाफ ऑफ ए बी की जगह ए सी लिख दीजिए। ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्यों लिखा आपने? क्योंकि बच्चों ए बी था ट्वाइस ऑफ ए सी के बराबर और ए बी का हाफ हो जाएगा ए सी। ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 1 नहीं 2 नहीं 3, 1 और 2 हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, इसलिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये वाला हो गया। अब देखिए ए सी पर एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए ए ओ एन। पुनः समकोण त्रिभुज ए ओ एन में क्योंकि एन 90 डिग्री का है इसलिए एन के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई और ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर या ओ ए स्क्वायर हो गया। ए एन की जगह आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ओ एन आपके पास है क्यू स्क्वायर बराबर कितना बच्चों, आर स्क्वायर। यहाँ से आ गया ए सी स्क्वायर बटे 4 बराबर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं ए सी स्क्वायर बराबर 4 आर स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मान समीकरण 3 से रख दें। समीकरण 3 से ए सी स्क्वायर का मान रखने पर ए सी स्क्वायर का मान रखिए बच्चों, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास 4 आर स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर। ये 4 क्यू स्क्वायर इधर आके प्लस का हो गया, ये माइनस का पी स्क्वायर इधर जाके प्लस का हो गया। 4 आर स्क्वायर पहले से था और माइनस का आर स्क्वायर, ये प्लस का आर स्क्वायर इधर माइनस का आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 3 आर स्क्वायर। सिंपल सा है बच्चों, सिर्फ समकोण त्रिभुज देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, दोनों में ए सी स्क्वायर आएगा, ए सी स्क्वायर का मान उस पर रख दीजिए, आपके पास आसानी से हल आ जाएगा बच्चों। क्लियर, आसान सवाल है, आप एक बार फिर से इसको करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 31। आकृति 12.79 में ओ वृत्त का केंद्र है और बी सी ओ 30 डिग्री का है, एक्स और वाई का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और ये दे रखा है आपको 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री का चिन्ह बना हुआ है। तो देखिए हल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, पहले मैं ये निकाल लेता हूं, देखो ये 90 डिग्री का है तो ये पूरा क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। ये पूरा 45 डिग्री का होगा और ये आपके पास 90 डिग्री दे रखा है, ये आपके पास 90 डिग्री दे रखा है, तो ये 90, ये 45, तो ये बचा हुआ ये भी कितना बच्चों 45 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान तो आ गया 45 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के दे रखे हैं, ये दोनों कोण 90 डिग्री के दे रखे हैं। तो क्या ओ आई और बच्चों इसको मैं बोल देता हूँ ओ एम ले लेता हूँ, इस बिंदु को मैं ले लेता हूँ ओ एम, और ओ आई और
MC या BC क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। समांतर हो जाएगी तो ये बच्चों देखो Z बन रहा है, Z बन रहा है, Z बन रहा है। तो ये 30 डिग्री का, तो ये भी बच्चों कितना 30 डिग्री का। अच्छा ये 30 डिग्री का, तो फिर ये कोण भी कितना डिग्री का, इसका आधा, 30 का आधा कितना 15 डिग्री। तो y कितना आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए क्योंकि आकृति में आपको दिख रहा है OI इज पैरेलल BC, कोण देख लो AOI बराबर कोण AMC बराबर 90 डिग्री। दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण हैं, बराबर हैं। इसलिए क्योंकि संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, अतः ये जो OI है ना बच्चों, ये समांतर हो जाएगी किसके, MC के। और अगर ये समांतर हैं तो कोण IOC बराबर हो जाएगा कोण OCB के, और ये बराबर है 30 डिग्री के। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। अब आप लिखेंगे क्योंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग पर बनाए गए कोण का दो गुना होता है। अतः आप लिखेंगे कि 2 गुणा कोण CBI बराबर होगा कोण COI या IOC। तो यहाँ से कोण CBI 2 गुणा Y, CBI कितने डिग्री का है बच्चों, CBI है Y डिग्री का, CBI है Y डिग्री का, बराबर हो जाएगा 30, और यहाँ से Y बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। Y कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है। तथा बच्चों देखिए, तथा कोण AOI बराबर आ जाएगा 2 गुणा कोण ABI के 2 गुणा हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पर AOI बना रहा है, सेंटर पे ये। तो कोण AOI तो आपके पास है 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 गुणा कोण ABI, और यहाँ से कोण ABI आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। ABI कितना आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज ABM में, त्रिभुज ABM में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री। कोण A आपको दे रखा है X, B आपने पता कर लिया 45 डिग्री, M आपको पता है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से X बराबर आ जाएगा कितना 45 डिग्री। अतः X तो आ जाएगा 45 डिग्री और Y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 15 डिग्री। ये आपका क्या आ गया, अभिष्ट आंसर आ गया X और Y के मान। ठीक है, देख लीजिए।
किस तरीके से किया है, सबसे पहले हमें पता है दोनों 90 डिग्री दे रखी है आकृति में, इसलिए समांतर है तो एकांतर कोण होने की वजह से 30-30 डिग्री के हो जाएंगे। ये अगर 30 डिग्री का है तो y 15 डिग्री का आधा होगा। और इस त्रिभुज में हमने क्या लगा दिया, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का, जिसमें ये 90 डिग्री का है, ये आपने 45 निकाला है, इसका आधा, और ये बचा हुआ भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। लिख लीजिए बच्चों। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 32, आकृति 12.80 में ओ केंद्र का ओ वृत्त का केंद्र BD बराबर OD, BD और OD बराबर है, OD और BD आपस में बराबर है, और OD और OB आपस में बराबर है। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है बच्चों तो ये वाला कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अच्छा ये कोण कौन सा चाप बना रहा है, BD चाप बना रहा है। BD चाप क्या ये वाला कोण भी बना रहा है क्या, तो ये भी कितने डिग्री का, ये वाला कोण इसका आधा हो जाएगा केंद्र शेष भाग का, क्योंकि केंद्र पे 60 डिग्री का तो शेष भाग पे 30 डिग्री का। क्या ये पूरा कोण आपको पता है, ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। उसमें से ये वाला कोण कितने डिग्री का रह गया, 60 डिग्री का रह गया। अच्छा ये अगर 60 डिग्री का है तो आप कहेंगे सर देखो ये 90 डिग्री का है तो इसका पड़ोसी ये भी 90 डिग्री का, और अगर ये 90 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। आपसे क्या पूछा है, कोण CAB, ठीक है। अब बात करते हैं लिखने की। तो देखिए हम लिखेंगे हल, और हल में हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज BOD में OB बराबर OD वृत्त की त्रिज्याएं तथा OD बराबर BD दिया है। इसका मतलब OB बराबर OD बराबर BD, और इसका मतलब त्रिभुज BOD एक समबाहु त्रिभुज है। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो कोण BOD बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, BOD 60 डिग्री हो जाएगा। और मुझे निकालना है ये वाला कोण, ये चाप बना रहा है क्या, तो इतना झंझट नहीं करूँगा। ये वाला चाप बना रहा है और ये वाला चाप ये कोण भी बना रहा है, तो मैं ये कोण निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा उसकी चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, ये केंद्र पे बनाया गया कोण है 60 डिग्री, और चलिए वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। ये BOD 60 डिग्री का है, क्योंकि वृत्त के किसी चाप, क्योंकि अगर जिस रास्ते से मैं दोबारा जाना चाह रहा था उधर से जाऊंगा तो रचना करनी पड़ेगी आपको, तो फिर रचना करने से बच गया है कि ऐसे ही कर लेते हैं अपन। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाए कोण का दो गुना होता है। अतः बच्चों देखिए, आप कहेंगे कि कोण BOD बराबर है 2 गुना BCD के, और यहाँ से कोण BCD आ जाएगा हाफ कोण BOD, और BOD कितना है 60 डिग्री, इसका मतलब ये कोण आ जाएगा 30 डिग्री का। अब ये कोण आ गया है 30 डिग्री का, तब आप बोलेंगे
क्योंकि बच्चों सेमी सर्किल अर्धवृत्त समकोण अंतरित करता है, अतः कोण ACB बराबर 90 डिग्री। और ACB कोण का मतलब है ACD कोण ACD प्लस कोण DCB बराबर 90 डिग्री। ACD पता नहीं, पर BCD आपको पता है कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, बराबर 90 डिग्री। BCD कितने डिग्री का है, BCD 30 डिग्री का है। तो यहाँ से ACD आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री का। अब देखिए, अब त्रिभुज की मैं बात करता हूँ, कौन से वाले की, इस बिंदु को हम कह देते हैं E बिंदु, ठीक है। ACE में मैं बात कर रहा हूँ, त्रिभुज ACE में कोण A प्लस कोण C प्लस कोण E का टोटल 180 डिग्री। A तो आपको पता ही करना है, A का नाम क्या है, A का नाम है CAB। तो ये हो गया CAB प्लस C वाला कोण आपने पता कर लिया 60 डिग्री, E वाला आपके पास है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से कोण CAB आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री का। बच्चों CAB कितने डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का। क्लियर हो गई बात। आसान सा सवाल है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चाप कौन सा कोण बना रहा है, क्या संबंध इसमें होता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, GBQ। गुड बाय करते हैं फिर इस चैप्टर को, गुड बाय क्वेश्चन। देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि एक कोई आपके पास वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, वृत्त का केंद्र है O बच्चों, और इस O केंद्र वाले वृत्त के अंदर बात चल रही है कि कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु ले लीजिए, कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, ये लो वो बिंदु P है। इस P बिंदु से होकर कई जीवाएं जा रही हैं और एक जीवा ऐसी है जो व्यास पर लंबवत है। तो हम व्यास, और कौन से व्यास पर लंबवत है, जो इस बिंदु से होके जा रहा है। तो इस बिंदु और केंद्र से होकर एक क्या खींच लीजिए, व्यास खींच लीजिए पहले तो आप एक। तो बिंदु P से होकर जाने वाला व्यास कौन सा है, बिंदु P से होकर जाने वाला व्यास है AB, ठीक है। और बिंदु P से होकर कई जीवाएं जा रही हैं, एक जीवा ये रही AB, एक जीवा है AB तो व्यास हो गया, एक जीवा है CD, और एक जीवा आप ले लीजिए जो कि क्या है, व्यास पर लंबवत है, व्यास पर लंबवत जीवा। तो ये CD जो है व्यास पर लंबवत जीवा है, ये व्यास था और इसके ऊपर ये CD जीवा क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो देखो क्या सीन चल रहा है, एक कोई बिंदु P है, P से होकर कई जीवाएं जा रही हैं, कई जीवाओं का नाम ले लेते हैं हम, AB तो व्यास हो गया, CD और EF, ठीक है। तो इनमें से वह जीवा सबसे छोटी होगी जो कि इस व्यास पर लंबवत है, इस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंबवत है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो EF है ना, EF सबसे छोटी जीवा है, सबसे छोटी जीवा है। तो उसके लिए आप क्या करें, केंद्र O से दूरियां निकाल लें, केंद्र O से दूरियां निकाल लें बच्चों। इस CD की दूरी निकाल ली हमने, कितनी है, CD की दूरी है OM,
केंद्र ओ से सी डी की दूरी है ओ एम, और केंद्र ओ से ई एफ की दूरी तो कितनी है, ई एफ की दूरी तो ओ पी हो ही जाएगी। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं, दिया गया है, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, बहुत ही आसान, बस आपको समझने की ज़रूरत थी जो आपने समझ लिया है। देखिए दिया गया है में आप क्या लिखेंगे, पी केंद्र ओ वाले वृत्त का एक आंतरिक या अंतः बिंदु है। ठीक है, एक अंतः बिंदु है जिसमें, या हम लिखेंगे तथा ए बी बिंदु पी से होकर जाने वाला वृत्त का एक व्यास है। चलिए ठीक है, ए बी ये क्या है, व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि बिंदु पी से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी है, जो व्यास ए बी के लंबवत है। यानी कि बिंदु P से होकर जाने वाली वह जीवा सबसे छोटी है जो कि P से होकर जाने वाले व्यास पर लंबवत है, ये सिद्ध करना है आपको। तो देखिए बच्चों, उसके लिए आप रचना कर लीजिए। जीवा सी डी तथा ई एफ इस प्रकार खींची कि ई एफ जो है लंबवत है ए बी के। ठीक है, ई एफ क्या है, लंबवत है ए बी के। ठीक है, तथा ये आपने कर लिया है। अब देखिए उपपत्ति, हमें सिद्ध करना है कि पी से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में से ए बी, ये जो ई एफ है वो सबसे छोटी है। तो देखो, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि बिंदु पी से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में से पीक से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में से ए बी के व्यास ए बी के लंबवत जीवा सबसे छोटी है। अतः हम सिद्ध करेंगे कि ई एफ जो है वो छोटी है किससे, सी डी से, क्योंकि सी डी कोई अन्य जीवा है जो कि बिंदु पी से होकर जा रही है, और ई एफ वो जीवा है जो कि व्यास पर लंबवत है, पी से होकर जाने वाले व्यास पर लंबवत है। तो हम सिद्ध करेंगे कि ई एफ क्या है, छोटी। अब आप देखें त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, OPM में एंगल M क्या है, 90 डिग्री है। एंगल M 90 डिग्री है
क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि हमने दूरी निकाली है। और अगर एंगल M 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। इसका मतलब OP जो है बड़ी है OM से। OP OM से बड़े होने का मतलब है EF तथा CD में से EF तथा CD में से CD केंद्र के निकट है। CD केंद्र के निकट होने का क्या मतलब है? देखो OM छोटी है ना, OM जो है छोटी है तो ये फिर केंद्र के पास है CD, और ये EF दूर है। तो जो दूर होती है वो छोटी होती है और जो पास होती है वो बड़ी होती है। अतः हमें पता चल गया कि EF जो है छोटी है किससे? CD से, क्योंकि केंद्र के निकट वाली हमेशा बड़ी होती है। यही आपको सिद्ध करना था बच्चों, हैंस प्रूफ। आशा करता हूं कि विविध प्रश्नमाला 12 के सभी सवाल आपको समझ में आ गए हैं। अब आप एक बार इनकी पुनः प्रैक्टिस करेंगे और अध्याय 12 को क्या कर लेंगे बच्चों, अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।